दोस्तों दोस्तों अगर आपका सपना है आईआईटी में काम करने का तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का इस वैकेंसी अपडेशन में मैं आपको बताऊंगा आईआईटी धनबाद में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट पे वैकेंसी है। और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और लेवल इन पे मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन केमिकल का है, जिसमें यूआर में कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर का है, जिसमें यूआर में 2 पोस्ट है, एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। तीसरा जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स का है, जिसमें यूआर में कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। फोर्थ पोस्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें यूआर में कोई पोस्ट नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। तो टोटल नंबर जो वैकेंसी है चारों पोस्ट को मिला करके उसमें आपका टोटल नंबर जो वैकेंसी है यूआर में 2 है, एससी में 7 है, एसटी में 3, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 4। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। दोस्तों कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है, जिसमें एससी में 7 वैकेंसी, एसटी में 3 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो इसमें 4 पोस्ट जो रिजर्व है वो आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी है ए बी सी ई। तो जो कैटेगरी दिया हुआ है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का, इसमें आपका डिटेल्स दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व है, जिसमें 4 वैकेंसी है। और इसमें जेटी केमिकल में 1 है, जेटी कंप्यूटर में 3 पोस्ट है। उसके बाद 1 पोस्ट जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जो कि जेटी फिजिक्स में एक पोस्ट रखा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला दोस्तों, सपोज सूटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है जिसमें रिजर्व किया गया है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक सर्विसमैन के लिए, तो वो वैकेंसी जो है नॉन पीडब्ल्यूडीएस कैंडिडेट और नॉन एक्स सर्विसमैन से भरी जाएगी। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। तो इसमें पोस्ट दिया हुआ है, पे लेवल क्या रहेगा आपका और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले जो है जूनियर टेक्नीशियन केमिकल का है, जिसमें पे लेवल 3 रहेगा और आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रहेगा। उसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। और अगर आपके पास बीएससी डिग्री है विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ विथ केमिस्ट्री, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, उसमें 2 ईयर्स का इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर डिप्लोमा, अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है। और अगर किसी के पास बीएससी का डिग्री है तो उसके बाद जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, तो आपके पास जो है एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। तो डिजर्वल में क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट इन रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च लेबोरेटरी। तो दोस्तों अगर आपका एक्सपीरियंस जो है अगर रिसर्च लेबोरेटरी में है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है तो आपको प्रियोरिटी पहले दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पोस्ट देखते हैं। तो ये आपका जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर का है, पे लेवल आपका सेम रहेगा, पे लेवल 3। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें भी अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अगर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और यदि आप बीएससी डिग्री किए हुए हैं विथ कौन सा सब्जेक्ट से होना चाहिए, वो बीएससी डिग्री आपका आईटी हो या कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीएससी किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। और इसमें एक्सपीरियंस सेम मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीएससी किए हैं तो बीएससी के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों इसमें अगर कोई आईटीआई किया है कंप्यूटर एंड एलाइड ट्रेड से, तो इस फॉर्म को वो भी भर सकते हैं। आपको 55% मार्क्स के साथ आईटीआई होना चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कंप्यूटर एंड एलाइड ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो डिप्लोमा और बीएससी जो किया है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर कोई आईटीआई से इस पोस्ट को भरना चाहते हैं तो उसके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद डिजायरेबल में सेम मांगा है, अगर आप रिसर्च लेबोरेटरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा।
उसके बाद तीसरा पोस्ट देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स का है, जिसमें पे लेवल आपका 3 है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए विथ फिजिक्स के साथ, और मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है बीएससी कंप्लीट करने के बाद, तभी इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें भी सेम मांगा है आपका एमएस ऑफिस का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों एमएस ऑफिस का नॉलेज जो है जितने भी पोस्ट है सभी में मांगा है, तो वो आपका होना चाहिए। अगर आपके पास एमएस ऑफिस का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिजायरेबल में सेम वही रखा है, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च लेबोरेटरी में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी जो है पहले दिया जाएगा। उसके बाद 4th नंबर पोस्ट देखते हैं, इसमें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। पे लेवल आपका 3 रहेगा और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं 55% मार्क्स के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड ट्रेड से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास 55% मार्क्स होना ज़रूरी है मिनिमम। और इसमें जो आपका नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का नॉलेज ज़रूरी है इसमें। तो सभी में जो है एमएस ऑफिस का नॉलेज ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें आपका एक्सपीरियंस जो मांगा है सेम है, डिप्लोमा स्टूडेंट है तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आप आईटीआई किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें डिजायरेबल में सेम चीज़ रखा है, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर चुके हैं तो उसको प्रियोरिटी जो है पहले दिया जाएगा। उसके बाद इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है तो उसको देखते हैं। तो इसमें नोट्स करके लिखा हुआ है कि ए सिंगल पीडीएफ कंटेनिंग द प्रूफ ऑफ ऑल रिक्वेस्टी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी अपलोड विद द एप्लीकेशन। तो जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको सिंगल पीडीएफ बना करके जो है अपलोड करना पड़ेगा। उसका जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी आपको जो है सिंगल पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट जो लिख रहा है, द एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंडिकेटेड अबव अगेंस्ट द पोस्ट, नॉन पोजेशन ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या बोला दोस्तों, अगर आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है और जो भी एक्सपीरियंस है उसी से रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अपलोड कीजिए। कोई भी अदर अनरिलेटेड चीज़ जो है अपलोड मत कीजिए, नहीं तो आपको डिसक्वालिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा था इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट प्लेस रीजनेबल लिमिट ऑन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इंस्टीट्यूट के पास ये रिजर्व है, ये राइट्स रिजर्व है कि वो जितना चाहे उतना स्टूडेंट को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुला सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं क्या है। 6 नंबर पॉइंट्स देखते हैं। ए प्रीलिमिनरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा वो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पे किया जाएगा, प्रीलिमिनरी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रीलिमिनरी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा उसको फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें जो आपका रखा है रिटन टेस्ट रखा है, ट्रेड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट आपका रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स आईआईटी धनबाद। तो आईआईटी धनबाद का जो भी रिक्वायरमेंट रूल्स है उसके हिसाब से आपका रिटन टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट रहेगा। तो इस तरह का जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद देखते हैं रिक्वायरमेंट फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो इसमें रिक्वायरमेंट फ़ी जो है 500 आपका रखा गया है, जिसे आप SBI कलेक्ट लिंक के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका वेबसाइट भी दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उसमें इस लिंक से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें और एक चीज़ लिखा है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल। एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपका पेमेंट जो है नॉन रिफंडेबल नहीं होगा। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिट ऑनलाइन लेटेस्ट डेट 12 फरवरी 2025 यूजिंग द नॉन फैकल्टी रिक्वायरमेंट मॉड्यूल अवेलेबल ऑन द लिंक। तो जो भी ये लिंक आपका दिया है इसमें आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसका जो डेट रखा गया है 12 फरवरी 2025 तक आप जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया, इस वीडियो के ज़रिए आपको बताया कि किस तरह का वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, कहाँ वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रखे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू जॉब अपडेट के साथ।
तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके वीडियो और उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।